आज हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय मैट्रिक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय को हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसका यह कथन है, सबसे पहले इसके हम लोग कथन को समझते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं। परीक्षा में अक्सर यह क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है, एक तरीका ये हो सकता है कि थेल्स प्रमेय को साबित करें। ऐसे ही पूछा सकता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे एवं साबित करें। या फिर कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को साबित करें। या फिर इसके टोटल कभी कथन को दे दिया जाता है और उसको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके हम लोग कथन को देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है। यह एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी भुजा के पैरेलल एक रेखा हम डी ई खींच देते हैं। डी ई, यह बी सी और डी ई पैरेलल है। तो इस कथन के अनुसार हमें यह प्रूफ करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर कोई रेखा DE खींचा गया है। DE खींचा गया है जो कि भुजा AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D एवं E पर काटता है। तो जैसा यह कथन कहा हुआ है उसी अनुसार से हमने मान लिया कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा के पैरेलल एक रेखा डी ई है जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटता है। तो हमें साबित क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो पैरेलल लाइंस है जो BC के समांतर खींची गई है ये अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमें यह सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा रचना करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग B से E को मिला देते हैं तथा C से D को मिला देते हैं। साथ ही D से एक लंब भुजा AC पर डालते हैं। D से एक लंब हम AC पर डालेंगे। मान लेते हैं इसको हमने नाम रख दिया DM। DM परपेंडिकुलर AC और E से एक परपेंडिकुलर लाइन AB पर हम डालते हैं EN। इस प्रकार से हम रचना में लिखेंगे कि B से E को
सी से तथा सी से डी को मिलाया, बी से ई को, बी से ई को और सी से डी को मिला दिया है। साथ ही डीएम परपेंडिकुलर एसी तथा ईएन परपेंडिकुलर एबी, ईएन लंब एबी डाला, अर्थात ई से लंब ईएन एबी पर तथा डी से लंब डीएम एसी पर डाला। इतना हम लोग रचना कर लेंगे। अब रचना करने के बाद बारी आती है इसको प्रमाणित करने की, यानी इसके प्रमाण की। तो इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें दो त्रिभुज, एक ADE और दूसरा BDE के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात को निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम लिख देंगे 1/2। अब हम देखते हैं त्रिभुज ADE में 1/2 आधार हम AD को लेते हैं। AD अगर आधार होगा तो लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू AD इंटू EN। अब हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल BDE आप चित्र में देख पा रहे होंगे, BDE। तो 1/2 इंटू, इसमें हम बेस मानते हैं आधार BD को। तो अगर आधार हम BD लेते हैं तो BD पर जो लंब हो, तो BD पर तो कोई लंब नहीं है, लेकिन BD के बढ़े हुए भुजा AB पर EN लंब है, EN यहाँ पर लंब हो जाएगा। इस प्रकार से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया AD बटा BD। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग त्रिभुज ADE और CDE का क्षेत्रफलों के अनुपात को निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ADE के क्षेत्रफल में आपकी बार हम बेस AE को लेते हैं, तो इस पर जो लंब होगा वो DM होगा, AE इंटू DM बटा 1/2 गुना CDE का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, CDE 1/2 आधार EC गुना ऊंचाई जो इस पर लंब हो। इसके बड़े हुए भुजा पर DM लंब है, तो यहाँ पर DM हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और DM से DM कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, AE बटा EC। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि LHS पार्ट का जो अंश है वो तो इक्वल है, लेकिन हर जो है अलग अलग है। अगर यह किसी तरीके से दोनों बराबर हो जाए तो हमको जो प्रूफ करना है AD बाई यहाँ पर AD है, हमको प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये CDE और DBE को देखते हैं कहाँ है। ये CDE और DBE ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। हम ध्यान दें, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है BDE और दूसरा त्रिभुज है ये CDE।
ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है और एक ही, ये दोनों समांतर रेखा हैं, इन्हीं दोनों समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो ऐसा एक थ्योरम है, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार DE एवं एक ही समांतर रेखाओं BC एवं DE के बीच स्थित है। तो जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यानी BDE का क्षेत्रफल वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बराबर है तो हम इस CDE के जगह BDE लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस CDE के जगह हम BDE लिख सकते हैं। BDE इज इक्वल टू AE बटा EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब 1 एवं 3 से ये 1 नंबर और 3 नंबर दोनों का हम तुलना करते हैं तो दोनों का LHS साइड इक्वल है। दोनों का LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। ये दोनों जब इक्वल है तो RHS भी आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख देंगे यहाँ पर ADE बटा BD या DB, बात देखी है, DB इज इक्वल टू AE बटा EC। हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, यह आ गया। तो ये थेल्स प्रमेय है, इसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।